हिंद दोस्तों, यह जो पेपर है यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 30 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सर्करा संस्थान एनएसआई कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सर्करा संस्थान जो स्थित है वह कानपुर शहर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जिन्होंने ऑप्शन डी को टिक करके आया है वह उनका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ आईटीयू का क्या करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का जो प्रमुख कार्य हो जाता है वो हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार को विनियमित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जिन्होंने यह ऑप्शन टिक किया वह उनका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो सोशल मीडिया पर हैशटैग का जो इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए। जिन्होंने जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए ऑप्शन टिक किया वह उनका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्या करता है? तो चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जो करता है वह सुरक्षा उद्देश्यों के लिए समुद्री सहयोग बढ़ाना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जिन्होंने यह ऑप्शन टिक किया वह उनका सही क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाता है वो होता है जोसेफ प्रिस्टली। जोसेफ प्रिस्टली इसके लिए राइट आंसर होता है। जिन्होंने यह ऑप्शन टिक किया वह उनका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, सीबी का मतलब क्या है? तो सीबी का जो मतलब है वह है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। जिन्होंने यह ऑप्शन टिक किया वह उनका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री जून 2024 तक कौन थे? तो राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री जून 2024 तक जो थे वो भजनलाल शर्मा थे। इससे पहले जो थे वो अशोक गहलोत जी थे। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन भजनलाल शर्मा। जिन्होंने यह ऑप्शन टिक किया वह उनका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, अनुसंधान में डबल ब्लाइंड अध्ययन का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? तो अनुसंधान में इसके लिए काम सहभागियों की आवश्यकता होती है। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? बहुत ही सरल क्वेश्चन यह था। तो किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइट्रोकांडिया। जिन्होंने माइट्रोकांडिया पे टिक किया वह उनका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, लार्ज सिनेप्टिक सर्वे टेलीस्कोप LSST का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने यह ऑप्शन टिक किया वह उनका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बहुत लोगों ने इसका जो राइट आंसर टिक किया वो N2 टिक किया है, पर N2 जो है नाइट्रोजन गैस का होगा रासायनिक सूत्र। यहाँ केवल नाइट्रोजन का पूछा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, N होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? तो पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो लिखी गई है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन पर टिक किया वह उनका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, 2016 की नोटबंदी में पुराने नोट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या थी? तो नोटबंदी जिसकी शुरुआत हुई थी 8 नवंबर 2016 को और इसका समापन जो हुआ था वो 30 दिसंबर 2016 को। तो 30 दिसंबर 2016 इसकी अंतिम तिथि थी नोट प्रस्तुत करने की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़ा देश है वो है रूस। जिन्होंने ऑप्शन रूस को टिक किया वह उनका सही होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो 7वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अपनी 75वीं वर्षगांठ कब मनाएगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है 10 दिसंबर 2023 को, और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो नौकरी जो है वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, बाकी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये सभी सोशल मीडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा था, लोक लुभावनवाद का उदय वैश्विक राजनीति स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साझा वैश्विक चुनौती का समाधान करके। यह जो जिन्होंने यह ऑप्शन टिक किया वो उनका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा था, आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए जो अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य जो था ऑप्शन के हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्रोहियों का सैन्य दमन। यह जो ऑप्शन टिक किया वो उनका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, IGST में आई का क्या मतलब है? तो IGST में आई का जो मतलब है वो है इंटीग्रेटेड। जिन्होंने इंटीग्रेटेड ऑप्शन को टिक किया वह उनका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी वो है कैनबरा। कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। जिन्होंने कैनबरा टिक किया वह उनका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो कार्य है वह करेंसी नोट जारी करना, मौद्रिक नीति का संचालन करना और विदेशी मुद्रा का विनियमन करना। ये सभी आरबीआई का काम है, परंतु शेयर बाजार को विनियमित करना यह सेबी का कार्य है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, शेयर बाजार को भी विनियमित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, एशियाई विकास बैंक
एडीबी का क्या करता है? तो एडीबी का जो प्रमुख कार्य है वह यह है कि विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 1951 से हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जिन्होंने 1951 ऑप्शन पर टिक किया वह उनका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, लुइस मोंटेनेगो जो हाल ही में अप्रैल 2024 तक खबरों में थे, किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुर्तगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, कौन सा संगठन दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने यह ऑप्शन टिक किया वो उनका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो यह जो क्वेश्चन था ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था और सेकंड शिफ्ट में भी आपसे पूछा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, भारत के संविधान के अनुसार साइबर अपराध राज्य के विषयों के अंतर्गत आते हैं? भारत के संविधान के अनुसार किस अनुसूची के अनुसार साइबर अपराध राज्य के विषयों के अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, डंपिंग का तात्पर्य क्या है? तो डंपिंग का जो तात्पर्य है वो है ऑप्शन सी, विदेशों में उसकी लागत और उसके घरेलू बाजार के कीमत से कम कीमत पर माल की बिक्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, सिंधु जल संधि किस वर्ष में सिंधु जल संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है 5 अप्रैल को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। जिन्होंने 5 अप्रैल के ऑप्शन पर टिक किया था वह उनका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, नीचे दिए गए विकल्पों में से RDX का पूर्ण रूप है? तो RDX का जो पूर्ण रूप है वह है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से किसे भारत में रामसर कन्वेंशन के तहत पहला रामसर साइट नामित किया गया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिल्का झील को पहला रामसर कन्वेंशन के तहत पहला रामसर साइट घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, मृच्छकटिका या छोटी मिट्टी की गाड़ी जिसे कहते हैं किसने लिखी है? तो शूद्रक ने या पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, कम विकसित देशों में गरीबी मुख्यतः किसके कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जिन्होंने ऑप्शन सी असमानता पे टिक किया था वह इनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, किस खनिज को बरीड सनसाइन या दबी हुई धूप के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कोयला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, 2016 में भारत में लागू विमुद्रीकरण नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? 2016 में भारत में लागू विमुद्रीकरण नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काले धन पर अंकुश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दरें 12.36% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12.50% कर दिया गया है। तो यह था सेकेंड शिफ्ट का पेपर। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नन क्लासेस।